हमारा पहला पोज है कैट काउ पोज, यानी कि मार्जरी योगासन। सबसे पहले अपने घुटनों के बल और दोनों हाथ सीधे होने चाहिए और धीरे धीरे सांस भरते हुए बॉडी की ऊपर की तरफ खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर आसमान की तरफ देखना है, जैसे कि एक कैट की तरह। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखना है और सांस छोड़ते हुए गर्दन को झुकाकर नीचे की तरफ सांस छोड़नी है। ये रिपीटेशन हमें 4 से 5 बार करनी है। तो सेकंड है हमारा बोट पोज। बोट पोज जो कि हमारे बेली फैट पे इफेक्टिव होता है। सबसे पहले हम अपने दोनों पैर सीधे कर लेंगे और धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को और हाथों को एक साथ उठाएंगे और 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों और पैरों को नीचे लेके आना है। फिर एक बार फिर से यही रिपीटेशन करेंगे। सांस भरते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, दोनों हाथों को और दोनों पैरों को। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेकर आएंगे। ये रिपीटेशन हमें 3 से 4 बार करनी है। इसके बाद हम आते हैं हमारे एक कोबरा पोज पर, यानी कि भुजंग आसन पर। सबसे पहले अपने घुटनों के बल आ जाएं और दोनों हाथों को नीचे टिका दें, पेट के बल लेट जाएं सीधे और सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ सांस खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर से नीचे लेकर आएंगे। फिर से सांस भरते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बॉडी को नीचे रिलैक्स होने के लिए लेकर आएंगे। ये रिपीटेशन हमें 4 से 5 बार करनी है। उसके बाद हम इसी पोजीशन में रहेंगे और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाते हुए और दोनों पैरों को भी ऊपर की तरफ फोल्ड रखेंगे। फिर धीरे धीरे बॉडी को लेकर आएंगे अब हम आएंगे चाइल्ड पोज पर। हमारा चाइल्ड पोज होता है यानी कि बालासन। सबसे पहले अपने वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब दोनों हाथों को अपनी जांघों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सांस भरते हुए आगे की तरफ बॉडी को लेकर जाएंगे और एक चाइल्ड पोज की तरह हमें अपना ये पोज बनाना है। इसे हमें 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। फिर धीरे धीरे हमें उसी पोजीशन में आ जाना है। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथ आगे की तरफ, दोनों पैर भी आगे की तरफ, दोनों हथेलियों को उठाते हुए सांस को इनहेल करते हुए दोनों पैरों की अंगूठे को टच करते हुए। अगर आप बिगनर्स हैं तो ज़्यादा बॉडी को स्ट्रेच नहीं करें, ओनली अपने अंगूठों को पकड़ लें। फिर से धीरे धीरे
सांस लेते हुए फिर से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ते हुए गर्दन को ढीला छोड़ते हुए नीचे की तरफ ये पोज भी हमें 4 से 5 बार करना है। ये कुछ छोटे छोटे मूवमेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। ये कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो हमारी कमर को या हमारी स्पाइनल को फ्लेक्सिबल बनाती है। अब हम करेंगे काउ पोज। काउ पोज पे दोनों लेग आगे की तरफ और राइट लेग को लेकर पीछे की तरफ लेकर आना है और लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड लेके जानी है। हमारा जो लेग ऊपर की तरफ होता है उसी साइड का हमारा राइट हैंड भी ऊपर की तरफ होना चाहिए और हमारे दोनों हाथ पीछे से लॉक हो जाने चाहिए और बॉडी स्ट्रेट, गर्दन सीधी। और धीरे धीरे सांस पर ध्यान देंगे, धीरे धीरे सांस लेते रहेंगे और धीरे धीरे ही सांस को छोड़ते रहेंगे। ये पोज भी हमने 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। अगर आप डेली योगा की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। सपना योगा फिटनेस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर